अंडा जो है वो लोग अपने बच्चों को गर्मियों में नहीं खाने देते कि जी अंडा खाने से गर्मी हो जाएगी, गर्मी को चढ़ जाएगी एक बंदे को अंडा खाने से। खाना चाहिए या नहीं? अच्छा, इस फेस में मछली भी शामिल कर लें कि मछली बेचने वालों की तो दुकानें बंद हो जाती है ना गर्मियों में। वो इसी एक अभाम का नतीजा है कि जी सर्दियों में मछली खानी है और गर्मियों में नहीं खानी। एक समझ लें कि एक मिथ है, और आप गर्मी हो सर्दी हो इन चीज़ों को, और ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं, ऐसा इसका गर्मी सर्दी का कोई तस्वुर नहीं है। अंडा खाना चाहिए जी, बिल्कुल खाना चाहिए, रोजाना खाना चाहिए। और ऑन एवरेज एक आम आदमी के लिए हर मौसम के लिए वो 5 अंडों तक आराम से सेफली खा सकता है। दिन में 5 अंडे रोजाना? जी रोजाना। हमने अंडों से प्रोटीन लेनी है और उससे फैट्स लेने हैं, और दोनों ही इंसानी बॉडी के लिए लाज़िम मलज़ूम है। अंडा बगैर जर्दी पे खाने का मतलब ही कोई नहीं है। अच्छा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अंडा जो है वो लोग अपने बच्चों को गर्मियों में नहीं खाने देते कि जी अंडा खाने से गर्मी हो जाएगी, गर्मी कोई चढ़ जाएगी एक बंदे को अंडा खाने से। कोई चढ़ सकती है गर्मी? खाना चाहिए या नहीं? अच्छा, इस फेस में मछली भी शामिल कर ले। ठीक है, हाँ, मछली तो खुराक ही नहीं है, बल्कि मछली बेचने वालों की तो दुकानें बंद हो जाती है ना गर्मियों में। बिल्कुल, क्योंकि कस्टमर ही नहीं है। वो इसी एक अभाम का नतीजा है कि जी सर्दियों में मछली खानी है और गर्मियों में नहीं खानी। हाँ, जैसे अभी जून जुलाई ये इन महीनों में तो कोई मछली का तस्वर नहीं है। अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता दूं कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में या इंडिया में उतनी गर्मी तो नहीं पड़ती जितनी गल्फ में पड़ती है, सऊदीया में, या जो हमारी ये जो पट्टी है सारी अरेबिक जो सहराई इलाके हैं वहाँ ज़्यादा है, उनसे ज़्यादा तो नहीं पड़ती। वो तमाम अफराद जो कि हमारी पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनमें से किसी ना किसी का कोई रिश्तेदार अजीज जरूर गल्फ में काम कर रहा है। बल्कि बहुत ज्यादा हमारे 30% ऑडियंस जो है वो सऊदी अरब और कतर इन इलाकों में। उनसे पूछें कि अरबियों की खुराक सारा साल क्या होती है। इतनी शदीद गर्मी में भी वो काजू, बादाम, अखरोट और इस तरह की बिरयानी उनका एक पार्ट है। फिर बकरे का गोश्त, ऊंट का गोश्त, उसके अलावा मछली इतनी मरगूब है उनको जिसकी कोई इंतहा नहीं। और इंसानी बॉडी तो सारी सेम है ना। अगर अरबियों को गर्मी नहीं होती गर्मियों में ये गर्म चीजें खाने से, तो पाकिस्तानियों को कैसे हो सकती है? तो ये भी एक समझ लें कि एक मिथ है, और आप गर्मी हो सर्दी हो इन चीज़ों को, और ये चीज़ें आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छी हैं। गर्मियों में अपने आप को ये जो ग़िज़ाई अज्जा हैं इनसे महरूम मत करें। ऐसा इसका गर्मी सर्दी का कोई तस्वुर नहीं है। अंडा खाना चाहिए जी, बिल्कुल खाना चाहिए, रोजाना खाना चाहिए। और ऑन एवरेज जो एक सेफ जो तादाद है अंडों की एक आम आदमी के लिए हर मौसम के लिए वो 5 अंडों तक आराम से सेफली खा सकता है। दिन में 5 अंडे रोजाना? जी रोजाना। बच्चा बड़ा इसमें कोई उम्र का भी लिहाज है? बच्चा तो नहीं खा सकेगा 5 अंडे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक अडल्ट जो हमारी एज के जो लोग हैं, जो अडल्ट हैं, वो 5 अंडों तक तो सेफली खा सकते हैं। अब उसमें फिर हमें ये देखना होता है कि उसको कोई किडनी के मसाइल तो नहीं है, उसको कोई प्रोटीन की रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डॉक्टर ने बताई हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन एक सेहतमंद शख्स 5 अंडे हर मौसम में खा सकता है। और अगर वो बॉडी बिल्डर है तो आप देखें जो लोग जिम ट्रेनिंग कर रहे हैं या बॉडी बिल्डर्स हैं, वो तो 12-12, 15-15 अंडे खाते हैं दिन के अंदर, और हर मौसम में खाते हैं। जून जुलाई अगस्त सब महीनों में। इसका कोई ताल्लुक नहीं है। फिर वही बात है, हमने अंडों से प्रोटीन लेनी है और उससे फैट्स लेने हैं, और दोनों ही इंसानी बॉडी के लिए लाज़िम मलज़ूम है, और वो एक हेल्दी कंटेंट है जो दोनों में मिल जाते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमने जब पिछली पॉडकास्ट की तो उसमें आपने एक जुमला बोला था, वो तकरीबन मेरा ख्याल है 3-4 मिलियन लोगों तक वो वीडियो गई, कि जो अंडा है उसकी जर्दी और सफ़ेदी ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट है जी। जबकि घरों में रिवाज ये है कि लोग उसकी वो दरमियानी हिस्सा जो होता है जर्दी वो निकाल के फेंक देते हैं। जी जी। क्योंकि कहते हैं जी ये जिगर को खराब करते हैं, जिगर की गर्मी हो जाएगी इसके साथ। जी जी। ये दोनों क्या चीजें हैं और क्या ये दोनों लेनी चाहिए? अच्छा। और जो आपने कहा 5 अंडे, तो 5 में दोनों ले लेंगे? जी, मेरी बात सुन लें। इसमें थोड़ा सा मैं कसूरवार अपनी कम्युनिटी को भी ठहराऊंगा। ये कॉन्सेप्ट जो था ना जी कि चिकनाई नहीं खानी। अच्छा, जर्दी को क्यों बाहर फेंका जाता है जी? इसके अंदर चिकनाई होती है, और लोगों का आज भी ये ख्याल है कि इससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। ये कॉन्सेप्ट 1985-86 का है। उस वक्त ये एक कॉन्सेप्ट चला था, और जब ये कोलेस्ट्रॉल को ग़िज़ा में से ओमिट किया गया, उस वक्त जो फूड पिरामिड बनी उसमें जब ये खुराक में से कोलेस्ट्रॉल को उन्होंने कहा जी कम से कम रखें, इससे हार्ट अटैक्स होते हैं, तो दावा ये किया गया था कि 1985 में ये दावा किया गया था कि अगले 15 साल में न्यू मिलेनियम शुरू होने से पहले पहले दिल की बीमारियां जो इस पूरा अर्ज से ख़त्म हो जाएंगी अगर हम अपनी खुराक में से फैट्स को कट कर देंगे। और साथ चूंकि अब हमने एक दवा कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग स्टैटिन से ईजाद कर ली है, तो अब हार्ट अटैक सन 2000 तक
कम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। आप बताइए कि वो क्या हार्ट अटैक्स कम हुए या बढ़े? वो तो बहुत बढ़ गए, वो तो बहुत बढ़ गए। इसका मतलब ये कॉन्सेप्ट गलत था। उस जमाने में हमारे जितने भी माशाल्लाह प्रोफेसर्स जो हमारे लिए बड़े। अच्छा एक सेकंड में आपकी सॉरी बात रोक रहा हूँ, ये कॉन्सेप्ट डॉक्टर्स की तरफ से आया था, पढ़े लिखे लोगों की तरफ से? पढ़े लिखे लोगों की तरफ से। एंसल की नामी एक बंदा था। अच्छा। जिसको कि अमेरिका के अंदर उस वक्त के जो सदर थे उन्होंने ये जिम्मेदारी सौंपी थी कि आप ये देखें कि हमारे यहाँ ये जो अमेरिका है यहाँ पे हार्ट अटैक्स क्यों बढ़ रहे हैं। तो उन्होंने 7 कंट्री हाइपोथेसिस दी, 7 मुल्कों का उन्होंने दौरा किया और वो उसके अंदर जो उन्होंने रिपोर्ट पेश की वो आज भी कॉन्ट्रावर्शियल है। और मज़ेदारी की बात है कि एंसल कीज ने जब ये रिपोर्ट दी तो सिर्फ 10 साल बाद एंसल कीज ने न्यूयॉर्क टाइम के एक प्रोग्राम में टीवी पे आके इतराफ़ किया कि मेरे से उसमें गलती हो गई है और मैं अपने वो जो कॉन्सेप्ट है ना उसको वापस लेता हूँ। मुझे अब आके अंदाज़ा हुआ है कि ये काम कुछ गलत हो गया मेरे हाथों। तो जो कॉन्सेप्ट देने वाला था वो भी इसको मान गया था। लेकिन उस ज़माने में हमारे वो लोग जो उस ज़माने में MRCP और अमेरिकन और यूरोपियन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे थे उन्होंने ये कॉन्सेप्ट सीने से लगा लिया क्योंकि उनको ये पढ़ाया गया था। तो जब उन्होंने ये उस ज़माने का पढ़ा हुआ है वो आज तक भी इस कॉन्सेप्ट से जान नहीं छुड़वा सके। और आज भी हमारे यहाँ डॉक्टर सबसे पहले आपका जो है ना वो कोलेस्ट्रॉल बंद कर देते हैं। आपका अंडे जो है वो सफ़ेदी खानी है। आप ये देख लीजिए कि मैंने पहले भी कहा था, आज फिर इस बात को पूरी जिम्मेदारी से रिपीट कर रहा हूँ कि अंडा बगैर जर्दी पे खाने का मतलब ही कोई नहीं है। अच्छा उसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए कि जो कोलेस्ट्रॉल उसके अंदर है उसके जो आपकी जो जर्दी है उसमें कोलेस्ट्रॉल के साथ साथ, तो मैंने पिछले प्रोग्राम में बताया था, कोलेस्ट्रॉल हमारी बॉडी के लिए इतना एसेंशियल है कि आज अगर हम कोलेस्ट्रॉल को बहुत ज़्यादा नीचे ले जाएंगे तो आप यकीन कीजिए कि हमारी शरह-ए-अमवात बढ़ जाएंगी। जो हार्ट अटैक हम समझते हैं ना कि बड़े कम हो जाते हैं, वो तो पता नहीं कम होंगे या नहीं होंगे, आप इन्फेक्शन से मारे जाएंगे। आपकी मर्दाना कुव्वत के अंदर बहुत ज़्यादा उसके अंदर जो है ना कमी आएगी। ख़वातीन का जो चेहरे की ताजगी या फ्रेशनेस है ये ख़त्म हो जाएगी। कोलेस्ट्रॉल में जो गुड और बैड कोलेस्ट्रॉल का कॉन्सेप्ट है, दिस इज़ ऑल ऑब्सलीट। और ये जो सारा है ये कॉन्सेप्ट ये बिल्कुल गलत फहमी पे मबनी है। अच्छा आपकी ये बातें जो हैं ये एक MBBS डॉक्टर की तरफ से, एक पढ़े लिखे बंदे की तरफ से, तो शायद मेरा ख्याल है आप वाहिद बंदे हैं जो इस तरह की बात करते हैं। और लोग आके नीचे कमेंट्स में लिख भी रहे होते हैं कि यार तो आप भी पाकिस्तान से बाहर पढ़ के आए हैं, गए हैं? जी, मैं ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ, मैंने हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन बॉस्टन से डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म के अंदर पोस्ट ग्रेजुएशन की। उसके अलावा मैंने अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन के साथ में मुंसलिक रहा हूँ। फिर मैंने इटली के अंदर भी इसकी ट्रेनिंग की, अपना डायबिटीज़ और मेटाबॉलिज्म की। सो मैं वो जो कॉन्सेप्ट्स आपको बता रहा हूँ ये वो कॉन्सेप्ट्स हैं जो मॉडर्न है, जो हमने सीखे। और जो कुछ मैं आपके चैनल के ऊपर आपको ये वक्त जो मैं चीज़ें अर्ज कर रहा हूँ, इनमें से कोई चीज़ भी मेरी ज़ाती घड़ी हुई नहीं है, मेरा ज़ाती एक्सपीरियंस नहीं है। इनके ऊपर रिसर्च मौजूद है और इतनी रिसर्च है कि हमारे डॉक्टर्स अगर उस रिसर्च के पीछे खुद जाए। और आखिर पे मैं फिर मतलब इस सेगमेंट के आखिर में ये ज़रूर कहूँगा अपने डॉक्टर से, खुदा के लिए ब्लाइंड फॉलोअर्स मत बनिए। ये मत देखिए कि ये कौन कह रहा है, ये देखिए कि वो क्या कह रहा है। डोंट बी द ब्लाइंड फॉलोअर्स, ऑलवेज बी योर ओन रिसर्चर। अपने खुद रिसर्चर बनिए। अब यूट्यूब के ज़माने में और इंटरनेट और गूगल के ज़माने में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि अब मोनोपोली हो बिग नेम्स की ओपिनियन लीडर्स की। यू कैन एक्सप्लोर योरसेल्फ, अपनी राय दे सकते हैं। जी, अपनी राय दे सकते हैं। आपने बड़ी तफसील से सर बता दिया कि 5 तक तो खा सकते हैं। लास्ट मैं इस सेगमेंट का आपका ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि छोटे बच्चे जो हैं वो कितने अंडे आराम से आजकल लें, या उनकी सेहत के लिए कितने होने चाहिए उनकी खुराक? देखिए, उनको ऑन एवरेज, चूँकि बच्चे बहुत ज़्यादा अंडे पसंद नहीं करते, ये भी आपको पता है, तो मेरे ख्याल में अगर एक बच्चा 10-12 साल की उम्र तक का है तो एक अंडा तो पर डे उसकी ग़िज़ा में होना ही चाहिए, ज़रूर, मिनिमम। ठीक है, और ये होना चाहिए, ठीक है। और इसके ऊपर अगर वो 2 तक ले ले तो बड़ी अच्छी बात है। उससे उसको ना सिर्फ मिनरल्स मिलेंगे, विटामिन्स मिलेंगे, उसके अंदर उसको गुड हेल्दी वाला कोलेस्ट्रॉल मिल जाएगा। और सबसे अहम चीज़ मिलेगी, एक हमारा है कोलिन, एक एलिमेंट है जो कि ब्रेन के लिए बड़ा अच्छा है। हम लोग जो है जी मुख्तलिफ चीज़ें खिला कर जी बच्चे हमारे जो हैं जी उनको ब्रेन का टॉनिक देना है, और फिर हमारे कुछ दूध बनाने वाली कंपनियां वो कहती हैं जी अगर ये हमारा दूध आपका बच्चा नहीं पिएगा तो उसकी बुनियाद ही कमज़ोर रह जाएगी और वो आगे नहीं चल सकेगा। अगर आपने बुनियाद मजबूत करनी है तो अपने बच्चे को अंडा
गोश्त ये उसकी खुराक में ज़रूर शामिल रखें ताकि उसको प्रोटीन्स और हेल्दी फैट्स मिलें। जो अंडे के अंदर कोलिन है वो आपको जहनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा आगे लेकर के जाती है और आपकी जो कॉग्निटिव जो है एबिलिटी, सोचने समझने की सलाहियत, चीज़ों को एनालाइज करने का एक जो तरीका है, ये सारा जो है ना जी इसके साथ ज़्यादा बेहतर हो जाता है। अच्छा, और ये बॉयल कर लेने से या ऑमलेट बना लेने से कोई फर्क तो नहीं पड़ता? जैसा आपको पसंद है, उसमें कोई खास फर्क नहीं। अगर एक बच्चे को बॉइल्ड एग पसंद नहीं है